हेलो गाइस, कैसे हो? बढ़िया हो ना? सबसे पहले भाई हैप्पी दिवाली आप सबको। हमारी तरफ से आपके धन लक्ष्मी सब कुछ बनी रहे। धन का भाई बढ़ते रहे बढ़ते हैं। चलिए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी है एक आदमखोर मान की। कहानी थोड़ी सी पुरानी होने वाली है, बट खतरनाक भी है और डरावनी भी है। तो अगर आपको कहानी, हॉरर कहानियाँ, रियल कहानियाँ पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपको इसमें हॉरर कहानी, वो भी रियल कहानियां सुनने को मिलती रहती हैं। चलिए इसको, स्टोरी को शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी है ये शुभम की। बेसिकली रियल नेम तो बता नहीं सकते ना, तो एक नाम मैं अपना ही रख लेता हूँ ताकि भूलूं ना। तो कहानी है शुभम की। शुभम बता भाई, थोड़ा सा भी कॉलेज उसकी कंप्लीट हो ही रही होती है, वो अपने गांव आया होता है। गांव में वो रह रहा होता है। उसका जो घर, बेसिकली उसकी फैमिली में कुछ होते ज़्यादा होते नहीं है, वो अकेला ही होता है। तो उसने अपना घर जो है बेच दिया होता है, मतलब घर बेच के कहीं और घर लेने का उसका इरादा होता है। तो उसके गांव में, उसके जस्ट बगल थोड़ा सा दूर पे, या फिर मान लीजिए थोड़ा सा और दूर पे एक गाँव होता है। वहाँ पे वो रूम लेता है, एक घर लेता है, क्योंकि भाई उधर उतना सही, मतलब उसे अच्छा नहीं लगता वहाँ पे, और फैमिली से यादें जुड़ी होती हैं। जो भी होता है उसको बस वो छोड़ना चाहता है। कुछ उसके अतीत में कुछ ऐसा हुआ हो रहा था जिसको भूलने के लिए उस घर को बेच देता है, कि भाई उस घर बेच के मैं कहीं और घर ले लूँ, थोड़ा अच्छा ले लूँ। तो इससे एक गांव में एक अच्छा सा घर मिल तो जाता है। वहाँ पे अच्छे दामों में मिल जाता है, बढ़िया सा घर मिल जाता है। बट वहाँ के कुछ गांव में कुछ अफवाहें कह लें या सच्चाई कह लें फैली हुई होती हैं, कि भाई उस घर में, उस गांव में रात के समय नहीं निकलना चाहिए। रात के समय, रात के करीब 6 से 7 बजे के आसपास ही सबके घर में ताले लग जाते थे अंदर से, और सबके दरवाजे बंद हो जाते थे। ये तो भाई पढ़ा लिखा लड़का था, इसे सब चीजें बकवास सी लगती थी। भाई ये सब होता नहीं है कुछ, तो ये किसी चीज को मानता ही नहीं था। तो एक आध दो दिन उसको शिफ्ट हुए हुए होते हैं। तो एक दिन रात के समय वो टहलने के लिए, उसे नींद नहीं आ रही थी बेसिकली, वो निकलने के लिए बाहर निकलता है। रात के करीब 7 से 7:30 बज रहे होते हैं। वो बाहर जाके देखता है भाई सबके घर में ताले लगे हुए हैं। इसे थोड़ा अजीब, उसने सुन रखा था बट थोड़ा अजीब लगता है, भाई ये लोग क्या पागल गाँव वाले हैं, किसी भी बातों को मान लेते हैं। ऐसा सोच के वो बस बाहर टहल जा होता है। तभी अचानक इसे लगता है कि भाई इस किसी घर की तरफ कोई एक सफेद साड़ू, किसी ने साड़ी पहन रखी हो, वो क्रॉस हुई है। ये सोचता है कि इसके पास कोई चोर वगैरह हो। ये देखने के लिए उसके पीछे पीछे ऐसे जाता है, बट उसे ऐसा लगता है उसके जस्ट पीछे कोई खड़ा हुआ है। उसे ऐसा होता है, मतलब पता लगता है कि कोई पीछे खड़ा हुआ है। उसे पलट के देखता है, वहां पे कोई नहीं होता। थोड़ा और आगे बढ़ता है, वो घर की तरफ से, जिस तरफ से साड़ू मुड़ी थी, उस तरफ से मुड़ के एक कच्चा रास्ता जा रहा होता है। उसके तरफ जैसे वो आके, ऐसे साइड से आके वो देखता है कि कोई किसी चीज के चबाने की, कुछ से कोई कुत्ता हो, कोई जानवर हो, कुछ हड्डी चबा रहा हो, ऐसी आवाजें आ रही थी। वो आता है और उस तरफ जैसे झांक के देखता है, एक औरत जो उस कच्चे रास्ते पे बैठी हुई किसी इंसान की या किसी जानवर की हड्डियों को और मांस को चबा रही होती है। चक 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 की आवाजें आ रही होती हैं उससे। ये सुन के भाई उसकी एकदम, देख के उसके तो एकदम पूरा पसीनों से वो भीग चुका होता है। उसे समझ नहीं आता भाई ये क्या हुआ, ये सच कहानी है क्या। उसे भरोसा तक नहीं रहता, वो भागने का ट्राई करता है, बट उसे लगता है कि भाई जो वो आत्मा थी, उसके पैरों की आवाजें आ रही थी इसी की तरफ। ये सोचता भाई अब तो मैं गया, मेरी जिंदगी अब जाने वाली है। लेकिन उसे इतना पता था भाई, ये जो मान होते हैं, जो हॉरर कहानियां होती हैं, उन्हीं जो भी भूत प्रेत होते हैं, ये उन्हीं लोग पे ज्यादा असर करते हैं। ये जो डरते हैं, जिनका दिल कमजोर होता है, जो काफी डर जाते हैं थोड़ा सा, उन्हीं पे हावी होते हैं। तो ये डरता नहीं है, थोड़ा सा हिम्मत भाई फटी हुई है, बट क्या करे अब, उसको हिम्मत दिखानी थी। यहाँ बोल, पता है, तुम जो भी हो, चिल्ला के बोलता है, तुम जो भी हो मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, मैं डरता नहीं हूँ तुमसे। बस वहाँ धीरे धीरे चलना स्टार्ट करता है, चला चलना वहाँ से स्टार्ट करता है। रोड के समय धीरे धीरे आता है, और थोड़ी दूर वो बाहर जाता, थोड़ा और आगे आता है, उस समझ में आता भाई आत्मा अब चली जा चुकी है। उसकी पैरों की आवाजें अब नहीं आ रही थी। तो इसे लगता है भाई हाँ, शायद ये चली गई हैं। ये भागते हुए वहां से भागना स्टार्ट करता, तभी इसे लगता है कि भाई अब इसके पीछे कोई आ रहा है। जैसे भाग अभी तक चल रहा होता है नॉर्मल, तब लगता है कोई नहीं आ रहा है, बट जब भाग रहा होता है इसे, जब उस मान को, उस आदमखोर मान को पता चल जाता है कि भाई ये डर चुका है, तो ये इसके पीछे फटाफट से लग जाती है। ये भागते 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 एक मंदिर होता है गाँव का, वहीं पे जाके अंदर बैठ जाता है, और भगवान की शिवलिंग को उसे पकड़ लेता है। पूरा पसीने से भीगा हुआ होता है। लगभग 2 घंटे के बाद, 2-3 घंटे के बाद ऐसा लगता है कि भाई वो मान जो है चली जा चुकी है। तब इसे याद आता भाई, अरे इसने तो अपने दरवाजे को लॉक करना ही भूल गया, दरवाजा इसका लॉक ही नहीं है। तो ऐसा ना हो कहीं ये मान इसके घर चली जाए।
ऐसा सोच ही रहा होता है, फटाफट से मंदिर से बाहर निकलता है और घर में जैसे वो एंट्री करता है, दरवाजे को लॉक करके इसे बंद करता है घर में आके, तैसे वो जो मान आदमखोर आत्मा होती है, वो घर पे ही इसका वेट कर रही होती है। उसे उसी जगह भाई इसकी बॉडी को चीर के वो मार देती है। वहीं पे सदैव शुभम की जो है डेथ हो जाती है। अगले दिन गाँव वालों को भाई पता चलता है कि भाई इसने गलती करी है, इसलिए इसकी डेथ हुई है। सबसे गाँव वाले गलती भाई ये थी, उसने इसको बताया तो होता ही है बट ये बातों को मानता नहीं है गाँव वालों की। तो ये कहानी थी शुभम की, जिसकी भाई ना मानने की मानसिकता की वजह से उसकी डेथ हुई है। तो मिलते हैं अगली कहानी में। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरीज़ हो जो रियल कहानी हो, ये कहानी रियल कहानी थी बस थोड़ी पुरानी है। पहले होती थी ऐसी चीज़ें, अब थोड़ी नॉर्मल नहीं होती हैं। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।